अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और आज मैं यहाँ पर आपको 2 सब्ज़ियों के साथ बेहतरीन सी रेसिपी दूँगी, जिसमें हम 2 सब्ज़ियों में लौकी और तुरई दोनों का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। और दोनों ही बहुत ही मज़ेदार इनका जायका होता है दोनों का। लौकी की भुजिया बनाए या तुरई की भुजिया बनाए तो दोनों का ही जायका बहुत ज़बरदस्त होता है। तो सोचा क्यों नहीं इन दोनों की मैं रेसिपी एक साथ ही करके देखूं तो कैसी बनती है। यकीन करें बहुत ही लाजवाब बनी थी। तो दोनों मेरे पास मौजूद थी यहाँ पर आधा किलो। और ये है तुरई। और तुरई को आप देख रहे हैं कि मैंने इस तरह छोटे क्यूब्स में काटे हैं। और इसी तरह मैंने लौकी को भी छोटे क्यूब्स में ही काटे हैं, ताकि जब हम इन्हें पकाएं तो इनके चंक्स बाकी रहें और ये नज़र आए, बिल्कुल घुले नहीं, हल ना हो जाए। तो बस ये देखें, इस तरह मैंने दोनों सब्ज़ियों को जो है आधा किलो दोनों सब्ज़ियां ले ली थी, लौकी और तुरई, और इनके इस तरह मैंने क्यूब्स काट लिए। तो यहाँ पर अब इन सब्ज़ियों को हम रखते हैं एक तरफ और इसके बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पर 3-4 कप मैंने ले लिया है ऑयल। और ऑयल को यहाँ पर करेंगे गरम और इसके अंदर हम डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च ½ टीस्पून। बस ये 2 इनका तड़का लगाएंगे गरम मसाले का, बस और कोई गरम मसाला नहीं डालना। यहाँ पर प्याज भी हमने कम से कम 300 ग्राम मैंने प्याज लिए और 3 बड़े साइज़ की प्याज थी। 1 पाव से ज़्यादा प्याज है ये। तो आपने भी इतनी ही क्वांटिटी लेनी है प्याज की, क्योंकि प्याज का फ्लेवर इन सब्ज़ियों के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर प्याज को खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे, नरम करेंगे यहाँ पर प्याज को। और साथ ही हमने इसके टमाटर भी काट लिए हैं। टमाटर भी मैंने तकरीबन 1 पाव टमाटर लिए हैं और 1 पाव से ज़्यादा ही होंगे, 300 ग्राम टमाटर होंगे ये। और यहाँ पर बड़ी वाली मैंने 6 हरी मिर्चें ले लिए, जिनको इस तरह मैं बारीक बारीक बीच में से कट लगाते हुए इनको हम काट लेंगे। और प्याज में भी चमचा चलाते हुए हमने प्याज को जो है नरम करना है। जैसे प्याज हमारी नरम हो जाएगी तो हम इसमें डाल देंगे ये लहसुन की कुछ कलियाँ, 10 से 12 अदद लहसुन की कलियाँ, जिनको बारीक मैंने चॉप कर लिया था। और वो भी प्याज के साथ हम इस तरह फ्राई कर लेंगे। जैसे प्याज हमारी नरम हो जाएगी तो हरी मिर्च और टमाटर, ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पर डाल देंगे और खूब अच्छा सा इन्हें मिक्स करेंगे। और इसमें थोड़े से हमने मसाले डालने हैं इसके अंदर। हरी मिर्च हम डाल चुके हैं तो कुटी हुई मिर्च डाल देंगे ½ टीस्पून। और ये है साबुत धनिया मोटा कुटा हुआ 1 टीस्पून। नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। हल्दी डाल देंगे ½ टीस्पून। और ये डाली है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि कलर खूबसूरत सा आ जाए, क्योंकि टमाटर का जो कलर है वो भी ऑरेंज है, तो इसलिए मुझे कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डालनी पड़ी। आप ना डालें, है तो डाल दें, नहीं है तो ना डालें, कोई ज़रूरी नहीं। और यहाँ पर बस इसको मैंने ढक दिया था बग़ैर पानी के। आपने देखा मैंने पानी नहीं डाला, इसको ढक दिया था, दम पे मैंने लगा दिया था 6 से 7 मिनट के लिए। और आप देख रहे होंगे बिल्कुल जो है टमाटर मैश हो चुके हैं। बस हमने इसको इस तरह चमचे से मज़ीद जब हल्का सा मैश करेंगे तो ये फ़ौरन ही घुल जाएंगे टमाटर। बस इनको अच्छा सा भूनने के बाद जैसे इनका रोगन अलग हो जाएगा, उसके बाद फिर हम यहाँ पर हमारी जो कटी हुई सब्ज़ी है तुरई और लौकी, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। तो यकीन करिए बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनी और दोनों को आप पहचान नहीं सकते कि इसमें से लौकी कौन सी है और तुरई कौन सी है। दोनों का फ्लेवर मिलके एक बेहतरीन सा फ्लेवर आया है। तो आप ज़रूर इस तरह कभी बनाइएगा सब्ज़ी, मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। यकीन करें आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इसके अंदर आलू भी डाल सकते हैं, 2-3 आलू भी आप काट के डाल सकते हैं। मैंने मसाले के साथ सब्ज़ी को खाली मिक्स किया है, पानी नहीं डाला, क्योंकि तुरई में से जो है पानी निकलता है। तो यहाँ पर जब मैंने मिक्स कर लिया तो खूब अच्छा सा इसमें हीट आ गई थी, तब मैंने इसको 2-3 मिनट के लिए दम पे लगा दिया था, या 5 मिनट के लिए मैंने लगाया होगा दम पे। तो ये खूब अच्छा सा देख रहे हैं आप, पानी इसके अंदर आ चुका है। तो ये अपने ही पानी में दोनों सब्जियां जो है ना बेहतरीन पक जाएंगी। तो अभी इनके अंदर कसर बाकी है और बस इसको मैं दोबारा से पकाऊंगी ढक के, ताकि हमारी जो सब्ज़ी है ना काफ़ी अच्छी सी टेंडर हो जाए। जब तक गली भी नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा। बेशक खड़ी खड़ी भी रहे लेकिन गल भी जाए, तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है। मज़ीद देखिए इसने पानी छोड़ा है, बिल्कुल लौकी का भी पानी है, तुरई का भी है। तो बस यहाँ पर ये सब्ज़ी हमारी गल चुकी है और इसकी ग्रेवी जो है ना मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप इतना रखना चाहें ग्रेवी तो बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि ये जो इसकी ग्रेवी है ना बहुत ही लाजवाब लगती है ये। और बिल्कुल थोड़ा सा मैं यहाँ ड्राई कर लूँगी। और हरा धनिया मैंने काफ़ी अच्छा खासा काट लिया है, हरी मिर्च भी मैंने बारीक स्लाइस कटिंग कर ली है, तो दोनों को मैं यहाँ डाल दूँगी।
और यहाँ पर हम करेंगे इसे मिक्स। और मिक्स करने के अभी चूल्हा ऑन है इसका, बस मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी, इसे ढक दूँगी ताकि रोगन जो है वो ऊपर की तरफ आ जाए। तो आप इसमें आलू भी डाल के बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ डिश आउट करते हैं और आपको इसकी रंगत दिखाते हैं। ये देखें, मैंने इसका पानी सारा ड्राई कर लिया था, बस थोड़ा सा ही रहने दिया था। और सब्ज़ी आप देख रहे हैं बिल्कुल अपनी जगह पे कायम है, लौकी भी और तुरई भी। तो बस ये है इसकी खूबसूरती कि आपकी आंखों को अच्छा लगे तो आपको खाने में भी मज़ा आएगा। और काफ़ी सारा आप इसमें हरा धनिया डालें, लेकिन अगर बहुत ही अच्छा फ्लेवर जायका निकल कर आता है। और गर्मियों की तो ये जो सब्ज़ी है ना, बहुत ही लाजवाब है। आप इसे घर की चपाती के साथ, तंदूरी नान के साथ या उबले हुए चावलों के साथ आप खाइए, यकीन करें बहुत ही लाजवाब सब्ज़ी है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। अपने दोस्त फ्रेंड में ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।